थैंक यू सो मच सलमान। अदनान 4000, फरहान 10,000 और सलमान के करंट अकाउंट का बैलेंस 27,000 है और तीनों के बैलेंसेस, हरीम मैं बैलेंस दोबारा बोल रहा हूँ। अदनान का बैलेंस 4,000, फरहान का 10,000 और सलमान का 27,000 और तीनों के बैलेंस किस साइड पे हैं ये बता दो आप लोग। तीनों के बैलेंस क्रेडिट साइड पे हैं या कहीं और चले गए आज? क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, यानी इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन आगे भी छोड़ गया। फरहान का बैलेंस आज डेबिट में है, अदनान और सलमान के बैलेंस नॉर्मल हैं और फरहान का बैलेंस एबनॉर्मल हो चुका है क्योंकि उसने जितने रुपए करंट अकाउंट में पड़े थे उससे ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं। सही है? हरीम क्लियर है बेटा? हरीम आप बताइए बेटा, क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछने, वरना फिर मैं आप थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ। ओके मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी होमवर्क था ना? क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क था। ए 50178, बी 54733, सी 20089। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ए बी सी के आपको टोटल बता रहा हूँ। इस सवाल में ड्राइंग भी दी है, लेकिन ड्राइंग को तो सिंपल रिकॉर्ड करते हैं और फिर क्लोज करते हैं, उसका एयर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप लोगों ने, यशल कह रही है ए का बैलेंस है 50178, बी का बैलेंस है 54733 और सी का बैलेंस है 089 2002089। सही है? अच्छा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ आखिरी बार। मुफद्दल भी कह रहे हैं 50178 ए का और बी का है 54733 और सी का है 20089। ठीक है मेरे बच्चों? बैलेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं? शुक्रिया। ठीक है सबा, बैलेंसेस वेरीफाइड हैं। सही है मेरा बेटा? ये टोटल उनके हर कॉलम, हर रिस्पेक्टिव कॉलम का ये सम है। ओके। इसके बाद आपने जर्नल एंट्री बनानी थी, ड्राइंग को रिकॉर्ड करने की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की। क्वेश्चन 3 में दो केस हैं, आपने दो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई होंगी। ठीक है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने में तो आप चैंपियन हैं, अंसार, आजम और अजीम, है ना? अच्छा, एक बार 60,000 नेट इनकम के साथ 11,913 अंसार को, आजम को 2243 और अजीम को 25844। एक बात बताऊं आपको, अब आप अगर आप इसे रफ भी नहीं बना रहे हैं ना, तो फिर आप सोच लें कि एमसीक्यू में अगर इस तरह का लेवल का, इस लेवल का एमसीक्यू आया तो फिर क्या करेंगे आप? मतलब आपके तो फिंगर टिप पे होगा ही नहीं, आप तो फिर 15 मिनट लगा देंगे एक एमसीक्यू के ऊपर। अगर इस लेवल के एमसीक्यू आ जाते हैं, इतने इतने हाई फाई, इतने हाई फाई नहीं आएंगे, लेकिन भाई आना चाहिए मेरे नज़दीक, चाहे अमाउंट छोटी हो चाहे अमाउंट बड़ी हो, आपको काम समझ आना चाहिए। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में बिजनेस जो है वो नेट लॉस सफ़र कर रहा है 20,000 रुपीज़। उस 20,000 लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो फाइनल अमाउंट दैट विल बी बाय मिस्टर अंसार इज रुपीज 18,088 रुपीज़। आजम की अमाउंट होगी 2756, लेकिन अस्मा आपने पॉजिटिव लिख के भेजा, अस्मा ने पॉजिटिव लिख के भेजा। लॉस हुआ है तो पॉजिटिव क्यों है? और 844
ये पॉजिटिव है, यस। यानी अंसार एंड आजम आर bearing the loss, बट मिस्टर अजीम अपने नाम के मुताबिक अजीम होने की हैसियत से आज बिजनेस को लॉस हो जाने के बावजूद बिजनेस में एंजॉय कर रहे हैं और उनके कैपिटल में स्टिल हो रहा है 844 से। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर क्लियर। ठीक है बच्चों, एहसन अली कौन सा बैलेंस रिपीट कर दूं बेटा, बताओ। एहसन कौन सा बैलेंस रिपीट करूं? जी राफे अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, बिल्कुल। वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा अटेंडेंस मार्क कर दें। Volunteers are requested to please mark their attendance. Hassan, are you there? Okay, now rest of the class is requested to please mark your attendance. अल्लाहु अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एक तरीके से डिस्कस हो गया। हरीम पहले वो ग्रुप बना लें, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर भेज दीजिएगा। अभी तो ग्रुप बना ही नहीं है ना, जब बन जाएगा मैं बताऊंगा। अभी अब मत भेजेंगे क्योंकि अब तो ग्रुप बनेगा, उसके बाद काम करेंगे। बना भी लिया, क्या बात है भाई एहसन, तुम बहुत चैंपियन हो। ग्रुप तुमने बना भी दिया। तुम मेरा लेक्चर सुन रहे थे? लेक्चर भी सुना है या ग्रुप बनाने पे तवज्जो थी सारी, ये बताओ। चलो गुड है। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये बताओ। ओके, तो ऑल डन, गुड। अच्छा, कोई अगर अभी तक किसी के पास ग्रुप में ऐड होने की इनविटेशन नहीं आई तो वो बता दे। एहसन कह रहे हैं कि एक एक कोई है स्टूडेंट, या कोई एक बंदा है जो कम है। बंदा है, स्टूडेंट है, कौन है? नो आइडिया। उनके मुताबिक कोई एक स्टूडेंट है। अच्छा, अशकान एब्सेंट है। नहीं, एब्सेंट से कुछ नहीं होता। एब्सेंट तो बेटा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने इनविटेशन सबको भेजी है। ठीक है, अभी अभी जो क्लास में मौजूद लोग हैं सबके पास इनविटेशन आ गई है। अच्छा चलें, अब हम थोड़ा सा ना, हमारे पास टाइम तकरीबन 5 to 7 मिनट्स है, तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग तवज्जो दें तो मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। स्टार्ट लूँ? क्वेश्चन 5 पे थोड़ी सी बात करूँ। बड़ा आसान है क्वेश्चन 5। आपने क्वेश्चन 5 घर पे करना है आज, ठीक है? और यकीन करें, आप बोलेंगे भाई इतना भी आसान सवाल होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। बस ये 5 मिनट है ना आपके पास जो बचे हुए, बस इससे ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम आपका, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको काम तो देखें कैसे दे रहा हूँ। लकी ज़ुबैर, जब मैं आपको काम दे दूँ तो आप बोलिएगा सर आपने तो बड़ा अच्छा काम दिया है, और अगर पसंद नहीं आया तो बोलिएगा नहीं कर रही काम। बस इससे ज़्यादा क्या फेवर दूँ आपको मैं? इतना फेवर नहीं मिलेगा। चलें, अब ज़रा जल्दी से ना तमीज़ से सब लोग मेरे साथ सवाल देख लें। यामीन एंड मजीद आर पार्टनर्स। भाई स्टेटमेंट पढ़ना है। हाँ दूसरा, आपका माइक अनम्यूट होगा बेटा। दूसरा, हाँ ओके। तो कहता है यामीन एंड मजीद आर पार्टनर्स, द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1999 इज ₹15,000। भाई तवज्जो चाहता हूँ, नेट इनकम इस साल December 31st 1999 को है कितनी? 15,000।
अच्छा जरा अगला आगे देखना क्या लिखा है, शोन इन द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। कह रहा है ये शो हो रही है कहाँ पर, कहाँ शो हो रही है बोलो, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में, और आगे कह रहा है एज अ क्रेडिट। तो जरा बताना क्या उसने ये बताकर एहसान अजीम फरमाया आप पर। इज दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू, वेरी यूजफुल फॉर अस। नो, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वैसे ही जानते हैं कि बिजनेस की नेट इनकम नेट प्रॉफिट होता ही किस अकाउंट में है। किस अकाउंट बोला है सबा सिकंदर, बाकी लोगों को भी बोल दूं, मेरा ख्याल है अकाउंट बोला है, किस अकाउंट में होता है। बेवकूफ़ों की तरह साइड बता रहे हो, मैं अकाउंट पूछ रहा हूँ तुम साइड बता रहे हो। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में होता है, आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। एग्रीड। So the profit or loss of the business is always in expense and revenue summary account. But where we find the amount of profit normally, how we can determine that there is a profit in business when the income exceeds, when the amount of income exceeds the amount of expense. सही है ना। तो इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगी, ये सब बातें हुई हुई हैं, आप लोगों को लग रहा होगा सर तो कुछ नया पढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा मैं। अगर आपको बहुत ही आसान और थोड़ा सा लेमैन स्टाइल में कहूँ ना, जिसको कहते हैं हम पाकिस्तानी जरा आसान थोड़ा सा स्लैंग अंदाज में, तो यूं कहूंगा बेटे वो आपको घर छोड़ के आ रहा है आज। नहीं समझ आया, घर छोड़ के आ रहा है क्या मतलब, वो आपको एक एक बात बता रहा है। वो कह रहा है बिजनेस की नेट इनकम 15,000 है, और वो जो मैं अजराह मजाक कह देता हूँ कि जाहिलीन को वो क्लास में पूरा बता रहा है कि बेटे ये एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी अकाउंट में है और ये क्रेडिट में है, इससे ज़्यादा वो और बता नहीं सकता। फिर कह रहा है कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 1999 आर एस फॉलोज। भाई प्लीज़ आप जितने लोग क्लास में मौजूद हैं इसको समझ लें, क्योंकि अगर आपको ये मुश्किल लगेगा ना तो आप मुझे अभी बोलिएगा सर ये मुश्किल है, फिर मैं छोड़ दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल लेवरेज दूंगा। आपकी मर्जी पे हम चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी बात अभी सुने। कैपिटल यामीन का एक अकाउंट दिया हुआ है और इसमें हमें जनवरी 1 को यामीन का बैलेंस नजर आ रहा है 65,000। इसके बाद हम देख रहे हैं मार्च 1 को उसने विड्रॉ किए 10,000। तो इस 10,000 ने उसके कैपिटल को क्या किया, जल्दी से लिख के भेजो। इस 10,000 ने उसके कैपिटल को डिक्रीज किया, और इस 5,000 ने उसके कैपिटल को, इस 5,000 उसके कैपिटल को इंक्रीज किया। ओके, सो आफ्टर विड्रॉल एंड इन्वेस्टमेंट what will be the amount of Mr. Yamin at year end? यामीन बिजनेस में ईयर एंड पर मालिक होगा 60,000 का। क्या मुश्किल बात है, समझ आती है सबको। टी अकाउंट बैलेंस किया है सिंपल भाई। अच्छा इसी तरह ये भी कर लें बैलेंस। मजीद साहब मालिक थे 50,000 के, 10,000 से उनका कैपिटल और बढ़ा और 20 से डिक्रीज हुआ, तो वो ओनर है बिजनेस में एट ईयर एंड कितने के, 40,000 रुपीज के। राइट। आओ अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखना, अब तुम रिक्वायर्ड पढ़ोगे ना तुम्हारी तबीयत खुश होगी, तुम बोलोगे वाकई तो इतना सिंपल है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम अंडर फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। यहाँ 4 केस हैं, 3 तुम हंसते मुस्कुराते परफॉर्म करोगे अभी, अभी नहीं करवाऊंगा, तुम घर पे कर लेना बेशक। सर करना क्या है ये बताएं। भाई सिर्फ एंट्रीज बनानी है, इन 3 में तो तुम लाइन पढ़ो और एंट्री बना दो, कोई बहुत बड़ी कंप्यूटेशन नहीं है। केस 4 में मैं तुम्हें थोड़ा गाइड करूंगा और उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा। एक एक लाइन पढ़ के जल्दी जल्दी बताता जाता हूँ। फिर कह रहा हूँ क्या करना है, आपने एक जर्नल जर्नल ड्रॉ करना है अपने रजिस्टर में, उस जर्नल जर्नल में केस 1 के मुताबिक एंट्री बनानी है। सर किस चीज़ की एंट्री बनानी है, क्या आज कोई सैलरी बांटनी है, कमीशन बांटना है, इंटरेस्ट देना है, मार्कअप देना है, बोनस देना है, यस और नो। नहीं देना, तो आज सिर्फ कितने रुपए बांटने हैं, सिंपल जल्दी से बताओ। How much amount do we have for distribution? Yes, we have only rupees 15,000। और कहता है केस 1 में if nothing is stated in agreement regarding profit sharing,
कुछ भी नहीं लिखा हुआ जनाब अली, नथिंग इज स्टेटेड। इसको यूं भी कह सकता हूं कि उन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया। तो क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि अगर कुछ ना लिखा हो एग्रीमेंट में तो प्रॉफिट और लॉस बटेगा बराबर बराबर। तो इसका मतलब है 7,500 रुपीज से यामीन के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे और 7,500 से मजीद के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, क्या यहाँ पर कहीं फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कोई ऐसा वर्ड, या यामीन का करंट अकाउंट, यामीन का कैपिटल अकाउंट, ऐसा कुछ लिखा है? तो फिर कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, कैपिटल बढ़ भी रहे हैं और कैपिटल कम भी हो रहे हैं। तो अब मुझे केस 1 की एंट्री बता सकते हो क्या बनाओगे अपनी नोटबुक में? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, डेबिट 15,000, क्रेडिट में था ना, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेबिट हो गया। और यामीन कैपिटल एंड मजीद कैपिटल क्रेडिट 7,500 ईच। मुश्किल है? बोलो अब डिसीजन लो। क्या मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ? बहुत बोलोगे बहुत आसान है। केस 2 में कहता है इनकम को डिवाइड करना है। अब समझ लो कि हमने अभी पैसे नहीं बांटे, ठीक है? कितने बांटने हैं? वही 15,000। कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट, कोई मार्कअप, कोई बोनस, कुछ नहीं है, नथिंग, जस्ट 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कहता है इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ बिगनिंग कैपिटल। पहले ये बताओ, रेशो बनाना आता है? जल्दी से बोलो, रेशो बनाना आता है? क्या करना है? 65,000 बिगिनिंग कैपिटल और 50,000 बिगिनिंग कैपिटल, इसे रेशो में कन्वर्ट कर लो। कितने जीरो यहाँ सेम है दोनों में? जल्दी बोलो, लिख के दिखाओ। 65,000 एंड 50,000 रेशो में कन्वर्ट करोगे इसे? कैसे करेंगे? चांद सितारों पे जाना पड़ेगा क्या? 65,000 एंड 50,000, ओके। कहा यहाँ रह गया 50, 30 यहाँ से कैंसिल, यहाँ रह गया 65, 30 यहाँ से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 यहाँ आ गया, 5 1 जा 5, 0 का 0, 13:10, राइट। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? बस नहीं बेटा, सबा सिकंदर पॉइंट में नहीं जाते रेशो में, वरना तकलीफ बढ़ जाती है। हाँ, 13:10। पार्टनर्स हैं 2, बट दे विल कितने हिस्से बनाएंगे? 23, राइट। 13 शेयर मिलेंगे किसे? 13 शेयर मिलेंगे यामीन को और 10 शेयर मिलेंगे मजीद को, ठीक है? तो बस बात ही खत्म हो गई। लोगों ने तो मुझे जवाब भेज दिया। आप केस 2 की एंट्री भी बना लेंगे और केस 3 की भी बना लेंगे। सर केस 3 में क्या? एंडिंग कैपिटल से रेशो निकालो। तो एंडिंग कैपिटल आपने बातों बातों में मेरे साथ डिसाइड किए थे आई थिंक। तो एंडिंग कैपिटल भी दोनों के पता है, उसकी मदद से आप रेशो डिसाइड करके प्रॉफिट बांट देना। सही है। केस 4 जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जुबानी नहीं होगा, ये वर्बली नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 6% प्रॉफिट देना है एंडिंग कैपिटल का, सैलरी देनी है यामीन को और मजीद को, और फिर जो बचे उसे बांटना है 40 एंड 60। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब बच्चे क्या बना लेंगे? पहले बोलिए, पहले क्या बना लेंगे केस 4 के लिए आप सब बच्चे? अभी तक जवाब नहीं आया मेरे पास। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, खुश रहिए। तो बस बात ही खत्म हो गई। और जब आप वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे ऐसा, तो फिर आपको यामीन के कॉलम का फाइनल टोटल पता चल जाएगा, मजीद का फाइनल टोटल पता चल जाएगा, और आप फिर केस 4 के एंट्री बआसानी बनाने के काबिल हो जाएंगे, राइट। सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई? मुझे पता है मैंने आपके 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए हैं, बट क्वेश्चन कितना आसान है आप मुझे खुद बताएं। तो ये क्वेश्चन अगर मैं छोड़ देता ना अभी, तो मुझे भी मज़ा नहीं आता और आपको भी नहीं आता, और फिर आउट ऑफ टच हो जाते हैं हम। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन 5 के ये 4 केस इंशाल्लाह कल करके मुलाकात हो रही है अल्लाह के हुक्म से। वैसे भी आपको पता है मेरा कल और परसों एक यूनिट होगा, ठीक है? तो बस चैप्टर बस कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। बट मैं ये चैप्टर जो है वो आपको बाय मंथली में नहीं दे रहा हूँ। बाय मंथली में प्रॉमिस के मुताबिक क्या क्या है, हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है? जी जी अलिफिया, तुमने और कोई मैसेज नहीं किया है? बड़ी देर बाद इंशाल्लाह का मैसेज आया तुम्हारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई क्या तबीयत वबीयत ठीक है तुम्हारी? सब खैरियत है? अच्छा चलो ठीक है, ओके बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर। इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात हो रही है। फी अमान अल्लाह फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन
Please feel free to ask.